दोस्तों स्वागत है। इस सेशन में मैं क्लास 12th के मैथ्स सब्जेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड 2024 से एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो दिए गए क्वेश्चन है उसको आंसर करना होता है। पहले समझते हैं कि ये केस क्या है। We have been given a sandbag is dropped from a balloon at a height of 60 meters. We can see here this balloon is dropped from the height of 60 meter. यहां पर हाइट हमको 60 मीटर बताया गया है and sun rays are shown something like this. सन की रेस को कुछ इस तरह से बताया गया है एंड जैसे जैसे ये बलून नीचे की तरफ आएगा इसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी और उसकी वजह से इसका जो शेडो है, ये शेडो का लेंथ विच इज गिवन हियर एज एक्स, दिस इज एक्स, विल ऑल्सो चेंज। जैसे जैसे y कम होगा वैसे वैसे x में भी बदलाव आएगा और अभी फिलहाल t इक्वल टू 0 पर, दैट इज द इनिशियली बलून इज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, दैट इज समथिंग व्हाट द क्वेश्चन इज। और ये जो आपको एंगल दिया गया है दैट इज 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री का एंगल बताया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, जैसा कि फिगर में बताया गया है, the position of the sandbag is given by the equation y is equal to 60 minus 4.9 t ka square, where y is the height of the sandbag above the ground and t is the time in seconds. On the basis of the above information, answer the following questions. पहला क्वेश्चन है, find the relation between x and y, where x is the distance of the shadow at p from the point q and y is the height of the sandbag above the ground. Second question is, after how much time will the sandbag be 35 meters above the ground? So y की वैल्यू आपको 35 मीटर्स दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको t की वैल्यू पूछा है। Find the rate at which the shadow of the sandbag is traveling along the ground when the sandbag is at a height of 35 meters. शुरू में सैंडबैग की हाइट आपको 60 मीटर्स दी गई है। ये क्वेश्चन का जो डेटा है दैट इज given that when the sandbag is at a height of 35 meter, we need to find out the rate at which the shadow of the sandbag is traveling. और इसके ऑप्शन का जो क्वेश्चन है, how fast is the height of the sandbag decreasing when 2 seconds have elapsed? t equal to 0 से 2 सेकेंड के बाद how fast the height of the sandbag is decreasing? That is the next question we are supposed to answer. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द शेडो एट p फ्रॉम द पॉइंट q एंड y इज द हाइट ऑफ द सैंडबैग। सो दिस इज द केस, वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम अपने क्वेश्चन के डेटा को देखें। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आई विल कंसिडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां पर मैं रेशियो ले लेता हूं tan 30, दिस इज टेंजेंट ऑफ 30, टेंजेंट 30 इज अपोजिट अपॉन बेस, सो दैट इज y अपॉन x, और इसी की मदद से हम पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो दिस इज टेंजेंट 30 डिग्री इज y अपॉन x, tan 30 की वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 3, सो इट इज 1 अपॉन रूट 3 इज y अपॉन x. So finally, x is equal to root 3 into y, and that is what the answer is. So पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, जहां पर we are supposed to find the relation between x and y is given by x equal to root 3 into y. बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। After how much time will the sandbag be 35 meters above the ground? हमें ये जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, y is equal to 60 minus 4.9 t का स्क्वायर, we are supposed to find the t
when it is 35 meters above the ground. So y will be replaced by 35. 35 is equal to 60 minus 4.9 t का square. This is 4.9 t का square is 60 minus 35, which is 25. So t square is 25 upon 49 into 10. यहां से हम t के लिए सॉल्व कर सकते हैं. So t is 5 upon 7 into root 10. So this is the time which is asked to us. So इस क्वेश्चन का आंसर, after how much time will the sandbag be 35 meters above the ground? That time is 5 upon 7 into root 10. Let's move to the next question. Find the rate at which the shadow of the sandbag is traveling along the ground when the sandbag is at a height of 35 meters. We need to find out the rate at which the shadow of the sandbag. हम जानते हैं कि shadow of the sandbag के लिए x दिया है हमें. So यहां पर हमें dx upon dt निकालना है. यहां पर हमें dx upon dt निकालना है. Let's move. And हमें जो basic relation दिया है, that is the basic relation which is given to us is y is equal to, यहां पर हमें dx upon dt निकालना है. हमें जो रिलेशन दिया है, that is y is equal to 60 minus 4.9 into t का स्क्वायर. So y is equal to 60 minus 4.9 t का स्क्वायर. और अभी अभी एक रिलेशन हमने निकाला था. हमें पूछा है dx upon dt. अभी अभी हमने एक रिलेशन निकाला था जो सबसे पहले क्वेश्चन में था, दैट इज x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू वाई. सो इस क्वेश्चन को हम x के टर्म्स में लिख लेते हैं. सो x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू वाई. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. अब यहां से आई गो फॉर dx अपॉन dt. dx upon dt is root 3 into dy by dt. This is what we are supposed to find. लेकिन dx upon dt निकालने के लिए root 3 times of dy by dt आपको चाहिए. और dy by dt हम इस इक्वेशन से निकालेंगे. dy by dt I will be getting from here. So it is dy by dt is 0 minus 4.9 into 2t. Simple differentiation है. This is minus 9.8 into t. अब dy by dt की वैल्यू हमें मिल गई है minus 9.8 into t. और क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें dx by dt निकालना है when the sandbag is at a height of 35 meters. तो हमें करना क्या है कि y को मैं 35 मीटर से रिप्लेस कर दूं और उसके करस्पॉन्डिंग में t निकाल लूं. उसके करस्पॉन्डिंग I सॉल्व फॉर t और उस t की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं. और y इक्वल टू 35 रखने के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसके लिए हमने यहां पर इस क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है. दैट t इज 5 अपॉन 7 इंटू रूट 10. यहां पर 5 अपॉन 7 इंटू रूट 10. ये जो टाइम मिला था, दिस वॉज कैलकुलेटेड व्हेन y वॉज 35. और इसी का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे. सो dy by dt is minus 9.8 इंटू 5 by 7 इंटू रूट 10. और इसी वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. आई विल बी गेटिंग माई रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज रूट 3 इंटू माइनस 98 अपॉन 10 इंटू 5 by 7 इंटू रूट 10. सो this gets simplified by
इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा. सो लेट्स प्रोसीड. दिस इज, हियर इट इज 14 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 5 2 से कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2 7 एंड फाइनल जो आंसर आ रहा है दैट इज -7 into √30. So dx upon dt is -7 into √30. That much मीटर पर सेकेंड, इसकी जो यूनिट होगी that much मीटर पर सेकेंड. और माइनस का मतलब ये हुआ कि इट इज डिक्रीजिंग. जैसा कि द रेट एट विच द शेडो ऑफ द सैंडबैग इज ट्रैवलिंग, तो जो शेडो है उसमें हर एक सेकेंड में 7 into √30 मीटर जितनी कमी आ रही है. दैट इज व्हाट द आंसर सेज. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंडबैग डिक्रीजिंग व्हेन 2 seconds हैव इलैप्स्ड. हमें इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है. हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द शेडो सैंडबैग इज डिक्रीजिंग. So height is y itself. So here we will be finding the dy by dt. Y is equal to 60 minus 4.9 into t square. dy by dt is minus 4.9 into 2t. और t की वैल्यू हमें 2 सेकेंड रख देनी है. So it is minus 4.9 into 4. So this can be simplified as 19.6 meter per second. So how fast is the height of the sandbag decreasing when the 2 seconds have elapsed? So 2 सेकेंड के बाद सैंडबैग की हाइट में जो डिक्रीज आ रहा था, जो डिक्रीज हो रहा था, दैट वाज 19.6. माइनस साइन जो बताता है उसका मतलब ही होता है इट इज डिक्रीज. सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन. और इस तरह से हमने यहां पर इस पर्टिकुलर केस स्टडी के जो क्वेश्चन थे उसको हमने यहां पे सॉल्व किया. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दिनों में सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस काफी देखे जा रहे हैं. And this is one of the question which will help you to understand how you need to prepare for the AOD, जिससे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका कंफर्ट जोन आए. आपके वैल्यूएबल फीडबैक इज मोस्ट वेलकम. टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक आई एम शेयरिंग माई मोबाइल नंबर दैट इज 9428403104. You can WhatsApp your queries, your suggestions on this number 9428403104. Thank you.